तो आज की रेसिपी की सबसे अच्छी बात एक तो ये कि घर में रखे हुए सामान से तैयार करेंगे और दूसरा ये 2 इन 1 रेसिपी है। आप इसे एज अ स्नैक भी ले सकते हैं या फिर रोटी चपाती नान या फिर चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से शानदार आलू की फीलिंग। ये मिर्च पकोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना है और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी मिर्च पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटपटा करारा मसालेदार मिर्च पकोड़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लूँगी सब्ज़ मिर्च। यहाँ पर है मेरे पास 1 पाव के बराबर सब्ज़ मिर्च, जिन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से किचन टॉवल की मदद से खुश कर लिया था। आप सब्ज़ मिर्च बड़े साइज़ की लें और इनको किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह से धोकर खुश कर लें। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती और अब मैं छुरी की मदद से इनको दरमियान में से कट लगा लूँगी और चम्मच की बैक साइड से मैं इसके बीज वगैरह अच्छी तरह से रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसके बीज वगैरह रिमूव नहीं कीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए मैंने तमाम सब्ज़ मिर्च के बीज अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं। आप लोगों ने एहतियात से काम करना है। कुछ सब्ज़ मिर्च ज़्यादा तेज़ होती हैं और हाथों पर बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये देखें तमाम सब्ज़ मिर्च के मैंने बीज अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं। इसको रखते हैं हम एक साइड पर जब तक हम इसकी मज़ेदार सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 3 अदद आलू, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब मैं मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि इनमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। आप लोगों ने मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखें आलू हमारे अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं और मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने बारीक सा चॉप किया है और इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया। और इसको चटपटा करारा और बहुत ही मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें 1 अदद लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी। लेमन जूस शामिल करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए मज़ेदार सी फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं मिर्च में ये फीलिंग अच्छी तरीके से भर दूँगी, जैसे हम करेले में कीमा वगैरह भरते हैं। ये देखिए मैंने पोटैटो की फीलिंग इस मिर्च में अच्छे तरीके से भर दी है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए एक मिर्च में मैंने पोटैटो की फीलिंग अच्छे तरीके से भर दी है और बाकी तमाम सब्ज़ मिर्च में भी मैं इसी तरीके से फीलिंग अच्छे तरीके से भर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम सब्ज़ मिर्च अच्छे तरीके से आलू से भर दी हैं। तो इसको रखेंगे हम एक साइड पर जब तक हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर बेसन। बेसन को मैंने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक शामिल करूँगी, 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बेसन की कोटिंग को आप लोगों ने ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है और अब मैं इसको एक गिलास में डाल दूंगी ताकि हम उसमें सब्ज़ मिर्च अच्छे तरीके से डिप कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह से कोटिंग को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं एक सब्ज़ मिर्च उठाऊँगी और इस बेसन की कोटिंग में अच्छी तरह से कवर कर दूंगी सब्ज़ मिर्च को। ये देखिए माशाल्लाह से ये अभी से ही बहुत ही मज़े की नज़र आ रही हैं। दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तमाम सब्ज़ मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी ये रेसिपी अपनी फैमिली
और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। जैसे ही इनका गोल्डन कलर हो, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से इनको फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। ये देखिए इनका गोल्डन कलर हो चुका है और अब मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी और बाकी की तमाम सब्ज़ मिर्च भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त मिर्च पकोड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा मिर्च पकोड़ा तैयार है और इनका जायका तो लाजवाब है। ऊपर से देखें हल्की सी बेसन की कोटिंग और अंदर से बहुत ही चटपटी और करारी आलू की फीलिंग। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।